वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए निफ्टी में। और देखिए आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, हमने क्या एनालिसिस किया था। देखिए कल क्लियर हमने देखा था, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मार्केट छोटा मोटा नहीं तो गैप अप तो होगा ही मार्केट। हमने कल देखा था क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर वैसे बना था कल। मार्केट आज उसके हिसाब से गैप अप हुआ। अब गैप अप के केस में हमने एक ही केस डिस्कस की थी। मैंने आपको क्या बताया था कि गैप अप के केस में जो भी लो बनाएगा मार्केट, उस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर ऊपर ही सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट बनाना चाहिए, तभी जाके हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। अब मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे ये लो भी क्रिएट किया, ठीक है, लेकिन मार्केट ऊपर ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बना पाया, ब्रेकआउट नहीं दे पाया, मार्केट ने ये लो नीचे ब्रेक कर दिया। अब हमारा व्यू क्या था, यहाँ पे देखिए क्लियर बुलिश था, ऐसा सेटअप बनेगा तो ट्रेड लेंगे। मार्केट सेटअप के अपोजिट जा रहा है, तो सेटअप के अपोजिट जा रहा है मतलब क्लियर है यहाँ पे कि ट्रेड अवॉइड करना है, ट्रेड अवॉइड करना है। क्योंकि देखिए सिंपल, मेरा तो एक सिंपल फंडा होता है कि ठीक है, मेरा व्यू था यहाँ पे बुलिश, मार्केट अगर यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर कोई बना के ब्रेकआउट देता तो मैं कॉल लेता, अदरवाइज मेरे अपोजिट मार्केट जा रहा है तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल अवॉइड कर देता हूँ। क्योंकि मुझे इतना पता है कि मार्केट व्यू के अपोजिट जा रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। और आप देख सकते हो मार्केट ने क्या किया उसके बाद, पूरे दिन भर साइडवेज रहा। आप यही गलती क्या करते हो, ठीक है, जिस दिन सेटअप बनता है उस दिन ट्रेड नहीं लेते हो, ठीक है, कोई कुछ लोग लेते, लेकिन गलती क्या होती है ना, अपोजिट जा रहा है। आज लोअर लो बना रहा है मार्केट में, हमारा व्यू क्लियर कॉल साइड का था, अप साइड का था, लोअर लो बना रहा है, तो ये कैंडल जो होती है, देखिए ये बड़ी बड़ी कैंडल दिख रही है, ये कैंडल आपको खींचती है, आपको बोलती है कि आपका व्यू भले ही बुलिश है, लेकिन ये कैंडल्स आपको क्या बताती है कि नहीं ले लो, पुट ले लो यहाँ पे, नहीं देखो यहाँ पे भी ब्रेक डाउन आ रहा है, देखो यहाँ पे भी ब्रेक डाउन आ रहा है। और बस आप ये कैंडल्स देख के क्या हो जाते हो, यहाँ पे ले ही लेते हो पुट, और फिर ऐसे साइडवेज मार्केट में एसएल दे के बैठ जाते हो या फिर पूरा प्रीमियम डीके करते हो, ठीक है। कभी भी ध्यान रखना, मार्केट अपोजिट जा रहा है ना, कभी भी यहाँ पे सीधे आपका व्यू चेंज नहीं करना है। व्यू के हिसाब से चलो, मार्केट व्यू के हिसाब से सेटअप बनाएगा तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर अपोजिट जा रहा है तो मार्केट साइडवेज ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ध्यान रखना, ठीक है कि इस चीज़ का। अब देखिए मैं क्यों ये बुलिश व्यू आपको कंटिन्यूअसली, मेरा व्यू क्यों बुलिश है, मेरा व्यू क्यों बुलिश है, क्योंकि आपके भी मन में ये डाउट आता होगा कि बुलिश बुलिश क्यों बोल रहे हैं, क्यों सेलिंग क्यों नहीं कर रहे। देखिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ सिंपल सी चीज़ है, पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिए, मज़ा आया वीडियो में तो कमेंट करना, ठीक है। देखिए सिंपल है, डेली चार्ट पे मैंने आपको पहले ही यही चीज़ समझाई है। क्या बताया आपको कि मार्केट इस रेजिस्टेंस से जहाँ से गिरा है ना, वापस इसके आसपास आया है तो यहाँ पे वो टाइम स्पेंड करेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इसी दिन जब पहले दिन यहाँ पे आया था, यहाँ पे 1 या 2 हफ्ते भी यहाँ पे बिता सकता है। जैसा कि आप देख सकते हो 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। अब हमारा व्यू है बुलिश, लेकिन मार्केट क्या करता है ना, अब रेंज में है यहाँ पे, अब रेंज में मार्केट हो डेली बुलिश थोड़ी जाएगा, थोड़ा रेड थोड़ा ग्रीन, मतलब सेलिंग भी होगी थोड़ी बाइंग भी होगी। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ऐसी रेंज में क्वांटिटी स्मॉल रखो, थोड़ा कम क्वांटिटी में ट्रेड करो। मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूँ, अभी भी रेंज में है, ध्यान रखना, कल भी ध्यान रखना, जब तक इस रेंज में है ऐसा यहाँ पे, ठीक है, 900 के नीचे और ये 600 700 के आसपास, तो इस बीच में आप स्मॉल क्वांटिटी ही ट्रेड करिए, क्यों भी किसी भी साइड का मुंह आ सकता है मार्केट में, ठीक है, ओके। और देखिए मैं बुलिश क्यों बोल रहा हूँ आपको, मैं बताता हूँ आपको। 15 मिनट चार्ट ओपन कर दिया, देखिए 15 मिनट चार्ट पे आपको एक चीज़ बताता हूँ, मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए, देखिए क्या करता है, यहाँ पे हायर लो हायर लो हायर लो बना रहा है, ऐसा कोई लो पिछला ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। और लो ब्रेक करने के बाद देखिए, अगर कोई लो ब्रेक हो जाए उसके बाद मार्केट नया स्ट्रक्चर क्रिएट करे, तब जाके सेल साइड का व्यू हम बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मार्केट अभी भी बुलिश स्ट्रक्चर में ही क्लोजिंग दे रहा है, तो इसीलिए मैं कॉल साइड के ट्रेड ही प्रीफर कर रहा हूँ। हाँ, जब मार्केट गिर के ऐसा कोई लोअर लो बनाने लगेगा तो फिर सेल साइड भी जा सकते हैं, ठीक है। कभी भी मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करना पड़ता है, ओके। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखिए हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। एक चीज़ सिंपल देखिए, कल भी अच्छा मूव आया, आज थोड़ी रिट्रेसमेंट करके मार्केट यही कहीं क्लोज हुआ है। कल देखिए अगर सिंपली मार्केट गैप अप हो या फिर फ्लैट भी ओपन हो, इस लेवल के ऊपर भी निकलता है ना, यही कहीं ओपन हो कि इस लेवल के ऊपर वो सस्टेन करने लगता है। लेवल मैं बता देता हूँ आपको कौन सी लेवल है, ये 830 की, ठीक है, 19,830। तो सिंपल हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद। स्टॉप लॉस वही होगा, 15 से 20 पॉइंट का टारगेट कितना होगा, यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस है जो मैंने कल ही आपको बता दिए थे। एक आ जाता है 18,880 का और एक आ जाता है 18,930 का, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ तक के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं, या फिर आप क्या करो, 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखो। अब देखिए किसी ने कमेंट में पूछा था 1:3 क्या है, आपका अगर यहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है, तो आपको 60 पॉइंट जब लोगे आप प्रॉफिट गेन करोगे तो क्या होगा, इससे 3 गुना, मतलब
1:3, ठीक है, इस तरीके से समझ गए होगा आप। ठीक है, तो क्या करना है, 830 के ऊपर ही ट्रेड प्लान करना है। अब देखिए किसी केस में गैप अप वगैरह होता है तो ध्यान रखना 19,880 और 19,930 इसके पास आप कॉल मत प्लान करना। एक तो इसके ऊपर सस्टेन करने दो, फिर कोई ब्रेकआउट आएगा कॉल लेना, या फिर बड़ा गैप अप होता है तो 930 के ऊपर सस्टेन करने दो, ब्रेकआउट आने दो, कॉल लेंगे। फिर हमारे 20,000 20,000 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस उतना ही 15-20 पॉइंट का, 1:2 1:3 का भी आप रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके चल सकते हो, या फिर 20,000 तक वेट कर सकते हो, आपके हिसाब से जैसा आपको सफिशियंट लगे। क्योंकि क्या होगा ना, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट अगर गैप अप होगा यहाँ थोड़ा बहुत रिजेक्शन वो फेस करेगा, यहाँ से थोड़ी सेलिंग दिखा सकते हैं, इसलिए इसके ऊपर ही ट्रेड प्लान करो, ध्यान रखना। ओके, क्लियर। अब देखिए सिंपल सी एक चीज़ है, मार्केट में हमारा व्यू बुलिश है। अब मार्केट मान लेते हैं क्या होगा, थोड़ा बहुत नीचे भी आता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल ही है, मैं चलो मार्क कर देता हूँ इसको भी, ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। 770 19,770, किसी केस में मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन या फिर यही कहीं ओपन होता है ना, ध्यान रखो अगर 770 को होल्ड कर जाए, कोई ब्रेकआउट जैसा यहाँ पे बने या डबल बॉटम कुछ, तो कॉल हम ले सकते हैं। स्टॉप लॉस कितना होगा हमारा 15 to 20 पॉइंट, टारगेट 1:3 के आसपास हम रखेंगे। अब देखिए क्या इसके नीचे आता है तो फिर सेलिंग करना है या क्या करना है। देखिए मैं अभी भी सेलिंग के लिए ज़्यादा, देखिए क्या हो सकता है होगा, अब क्या मार्केट मान लेते हैं चलो कल यही कहीं ओपन हो जाए, धड़ल्ले से गिरे 400-500 पॉइंट, निफ्टी गिर जाए बहुत बड़ा, कोई न्यूज़ आ जाए, कुछ हो जाए, आप यही कमेंट में आके कुछ लोग बोलेंगे कि आपका तो व्यू बुलिश था, आप तो बोल रहे थे कि बुलिश जा सकता है, मार्केट तो इतना गिर गया। ठीक है ना, गिरने दो। देखिए मेरा सिंपल फंडा है, मेरे व्यू के हिसाब से कोई कल सेटअप बनेगा, मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट बनाऊंगा, ठीक है। अब मेरे व्यू के अपोजिट जा रहा है तो हो क्या रहा है, मेरा लॉस थोड़ी हो रहा है, मैं देखूंगा, क्योंकि मुझे मेरे व्यू के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे ही चेंज करता रहा रोज कि मेरा व्यू बुलिश है, फिर मार्केट अगर बड़ी बड़ी आज जैसी कैंडल बनी तो फिर मैं सेल भी करूंगा, तो ये तो हो गई रैंडम ट्रेडिंग कि व्यू मैं बना रहा हूँ बुलिश और फिर सेलिंग का भी ट्रेड ले रहा हूँ। अब देखिए क्या होता है, जब जब मेरे व्यू के हिसाब से ट्रेड बनेगा, मैं ट्रेड लूंगा, मेरा प्रॉफिट 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 होता रहेगा, राइट। अब यहाँ पे मेरे अपोजिट जा रहा है तो क्या हो रहा है, कुछ नहीं होगा ना, मैं नेट नेट निकलूंगा, उस दिन मेरा लॉस थोड़ी होगा, इस दिन लॉस थोड़ी होगा, जिस दिन मैं, क्योंकि अगर कल गिरता भी मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ तो मेरे प्रॉफिट वाले दिन ज़्यादा रहेंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, व्यू बुलिश है, कल क्या करेंगे, थोड़ी सी सेलिंग दिख गई, पुट में घुस गए, फिर मार्केट रिवर्स हो गया, फिर लॉस दे गए, तो उनका पीएनएल कैसा रहता है, ऐसे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं रहते, प्रॉफिट लॉस ये। तो इसकी वजह से आप यहाँ पे लॉस में आते हो। आपको एक तो अच्छा सेटअप बने प्रॉफिट लो, अच्छा सेटअप नहीं रहा कुछ मत करो, अच्छा सेटअप बने प्रॉफिट लो, तो आपके प्रॉफिट वाले दिन ज़्यादा। आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसके नीचे आता है तो मैं तो सेलिंग नहीं करूँगा, अगर गिरता है मार्केट तो ठीक है, क्योंकि मार्केट अल्टीमेटली मैंने आपको बताया यहाँ पे रेंज में है, ठीक है, यहाँ पे रेंज में मार्केट हो सकता है फिर से कहीं से फिर बुलिशनेस दिखा है। हाँ, एक यहाँ पे भी एक ऐसी ट्रेंड लाइन मार्क कर दो, चाहे तो आप यहाँ से ऐसी ट्रेंड लाइन एक मार्क कर सकते हो, अगर इसके आसपास आपको मिलता है तो यहाँ पे भी एक कॉल प्लान कर सकते हो। अगर किसी केस में मार्केट कल ये सपोर्ट लेवल है, किसी केस में मार्केट गैप डाउन या कुछ हो कि इस ट्रेंड लाइन पे आए 19,740 से लेके 730 के इस बीच में, और यहाँ से फिर ब्रेकआउट बना है तो कॉल साइड का हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, 15-20 पॉइंट के स्टॉप लग जाता है। अगर गिरता है तो फिर यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा, मैं कोई ट्रेड नहीं लेने, और फिर मंडे से देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ज़रूर बताना अच्छा लगता है ना, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगता है एनालिसिस तो ज़रूर कमेंट में बताइए, कमेंट करना आपका यहाँ पे काम है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, और देखिए जिनको लर्निंग करनी है, सीखना है, उनके लिए 13 आवर्स का कंप्लीट कोर्स हमने क्रिएट किया है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। नए लोगों को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच।